हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट एंड एजुकेशन। आज की वीडियो में हम पीएम श्री और मॉडल संस्कृति स्कूल के स्क्रीनिंग टेस्ट के सैम्पल पेपर के शेष प्रश्न करेंगे। इस सैम्पल पेपर के पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वह वीडियोस नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट 3 के क्वेश्चन शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पर पीएम श्री व मॉडल संस्कृति स्कूल के स्क्रीनिंग टेस्ट से संबंधित बहुत सा स्टडी मटेरियल मिलेगा। जैसे पेडागोजी का सब्जेक्ट सभी टीचर्स के लिए कंपलसरी है, तो पेडागोजी के सभी 6 भागों की वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर मिलेगी। इसके अलावा शिक्षा विभाग से संबंधित बहुत सी जानकारी आपको हमारे इस चैनल पर मिलेगी जो आपके अध्यापन कार्य में सहायक होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सैंपल पेपर पार्ट 3। आइए अब पार्ट 8 इंग्लिश के प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 46, चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड्स, चाइल्ड्स, चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस, तो आंसर होगा सी, चिल्ड्रन। 47वां प्रश्न है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ए, ही गो टू स्कूल, बी, ही गोज टू स्कूल, सी, ही गोइंग स्कूल, डी, ही गोन स्कूल, तो आंसर होगा बी, ही गोज टू स्कूल। 48वां प्रश्न है, अपोजिट ऑफ अर्ली इज फास्ट, लेट, क्विक, सून, तो आंसर होगा बी, लेट। 49वां प्रश्न है, ब्यूटीफुल इज ए या एन, तो ए नाउन, बी वर्ब, सी एडजेक्टिव, डी एडवर्ब, तो आंसर होगा सी, एडजेक्टिव। 50वां प्रश्न है, ए चाइल्ड लर्न्स लैंग्वेज बेटर व्हेन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ओनली ग्रामर रूल्स आर मेमोराइज्ड, द चाइल्ड गेट्स मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटीज टू लिसन एंड कम्युनिकेट, मिस्टेक्स आर पनिश्ड, स्पीकिंग इज डिस्करेज्ड, तो आंसर होगा बी, द चाइल्ड गेट्स मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटीज टू लिसन एंड कम्युनिकेट। आइए अब पार्ट 9 स्कूल एजुकेशन एंड पेडागोजी के प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 51, एक अच्छा शिक्षक सबसे पहले सभी बच्चों को इंडिविजुअल नीड्स को समझता है, केवल तेज बच्चों पर ध्यान देता है, केवल सिलेबस पूरा करता है, केवल परीक्षा लेता है, तो आंसर होगा ए, सभी बच्चों की इंडिविजुअल नीड्स को समझता है। प्रश्न नंबर 52, पीयर लर्निंग का अर्थ है केवल शिक्षक से सीखना, विद्यार्थी एक दूसरे से सीखना, केवल ऑनलाइन लर्निंग, केवल घर पर सीखना, तो आंसर होगा बी, विद्यार्थी एक दूसरे से सीखना। 53वां प्रश्न है, कोऑपरेटिव लर्निंग में विद्यार्थी अकेले काम करते हैं, विद्यार्थी समूह में मिलकर सीखते हैं, केवल शिक्षक काम करता है, केवल परीक्षा होती है, तो आंसर होगा बी, विद्यार्थी समूह में मिलकर सीखते हैं। 54वां प्रश्न है, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को 4 ऑप्शन दिए गए हैं। केवल फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछने चाहिए, ओपन एंडेड और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस पूछने चाहिए, केवल डेफिनेशन पूछनी चाहिए, केवल याद करवाना चाहिए, तो आंसर होगा बी, ओपन एंडेड और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस पूछने चाहिए। 55वां क्वेश्चन है, हायर ऑर्डर थिंकिंग को बढ़ावा देने वाली एक्टिविटी है डेफिनेशन याद करना, किसी समस्या का समाधान तैयार करना, शब्दों की कॉपिंग करना, पाठ को रटना, तो आंसर होगा बी, किसी समस्या का समाधान तैयार करना। आइए अब पार्ट 10 पीएम श्री मॉडल संस्कृति स्कूल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, पीएम श्री का पूरा नाम है ए, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, बी, प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर रूरल इंडिया, सी, प्राइम मॉडल स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, डी, प्राइम स्कूल्स फॉर ह्यूमन रिसोर्सिंग इंडिया, तो आंसर होगा ए, पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। 57वां प्रश्न है, पीएम श्री स्कूल का मुख्य उद्देश्य है केवल परीक्षा परिणाम बढ़ाना, एनईपी 2020 के अनुरूप एग्जाम्पलर स्कूल विकसित करना, केवल स्पोर्ट्स कराना, केवल डिजिटल क्लासेस चलाना, तो आंसर होगा बी, एनईपी 2020 के अनुरूप एग्जाम्पलर स्कूल्स विकसित करना।
58वां क्वेश्चन है, मॉडल संस्कृति स्कूल में शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए केवल रोट लर्निंग, गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक लर्निंग एनवायरनमेंट, केवल परीक्षा, केवल होमवर्क। तो आंसर होगा बी, गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक लर्निंग एनवायरनमेंट। 59वां क्वेश्चन है, विद्यालय में लीडरशिप का महत्वपूर्ण गुण है केवल आदेश देना, टीम वर्क और कोलैबोरेशन, दूसरों को इग्नोर करना, केवल स्वयं निर्णय लेना। तो आंसर होगा बी, टीम वर्क और कोलैबोरेशन। 60वां प्रश्न है, एक इफेक्टिव स्कूल लीडर को स्टेक होल्डर्स से संवाद करना चाहिए, फीडबैक नहीं लेना चाहिए, केवल आदेश देना चाहिए, समस्याओं को इग्नोर करना चाहिए। तो आंसर होगा ए, स्टेक होल्डर्स से संवाद करना चाहिए। आइए अब पार्ट 11 जनरल अवेयरनेस ऑफ हरियाणा से संबंधित प्रश्न करते हैं। हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ? 15 अगस्त 1947, 1 नवंबर 1966, 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956। तो आंसर होगा बी, 1 नवंबर 1966। 62वां प्रश्न है, हरियाणा की राजधानी है रोहतक, गुरुग्राम, चंडीगढ़, हिसार। तो आंसर होगा सी, चंडीगढ़। 63वां प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950। तो आंसर होगा सी, 26 जनवरी 1950। 64वां प्रश्न है, भारत में शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 32। तो आंसर होगा सी, आर्टिकल 21A। 65वां प्रश्न है, RTE एक्ट किस आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा से मुख्य रूप से संबंधित है? 3 से 6 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 14 से 18 वर्ष, 18 से 21 वर्ष। तो आंसर होगा बी, 6 से 14 वर्ष। आइए अब पार्ट 12 में अंतिम 5 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, यदि शिक्षक किसी बच्चे की गलती को सीखने के अवसर के रूप में उपयोग करता है तो यह किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पुनिटिव अप्रोच, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, रोट अप्रोच, अथॉरिटेरियन अप्रोच। तो आंसर होगा बी, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। 67वां प्रश्न है, बच्चों से प्रश्न पूछने का सबसे अच्छा उद्देश्य है उन्हें डराना, उनकी थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग जानना, केवल डिसिप्लिन बनाए रखना, केवल मार्क्स देना। तो आंसर होगा बी, उनकी थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग जानना। 68वां प्रश्न है, एक क्लासरूम में डाइवर्स लर्नर्स होने पर शिक्षक को एक ही टीचिंग मेथड हमेशा अपनानी चाहिए, विविध टीचिंग स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए, कमज़ोर बच्चों को अलग कर देना चाहिए, केवल तेज बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो हमारा आंसर होगा बी, विविध टीचिंग स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए। 59वां प्रश्न है, 21वीं सदी के स्किल में प्रमुख रूप से शामिल हैं क्रिटिकल थिंकिंग, केवल हैंडराइटिंग, केवल मेमोराइजेशन, केवल कॉपिंग। तो आंसर होगा ए, क्रिटिकल थिंकिंग। आइए 17वां और अंतिम प्रश्न हल करते हैं। एक आदर्श प्राइमरी क्लासरूम कैसा होना चाहिए? ए, डर आधारित, बी, केवल टीचर सेंटर्ड, सी, चाइल्ड फ्रेंडली, इंक्लूसिव और एक्टिविटी बेस्ड, डी, केवल परीक्षा केंद्रित। तो आंसर होगा सी, चाइल्ड फ्रेंडली, इंक्लूसिव और एक्टिविटी बेस्ड। यह प्रैक्टिस पेपर 2025 के ऑफिशियल ब्लूप्रिंट पर आधारित है। यह विभाग द्वारा जारी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नहीं है। हरियाणा एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल साइट पर 26 जून 2025 को ब्लूप्रिंट प्रकाशित किया गया था। यह क्वेश्चन पेपर हमने चैट जीपीटी और इंटरनेट की सहायता से तैयार किया है। आशा है यह प्रश्न पत्र आपकी परीक्षा के लिए हेल्पफुल सिद्ध होगा। अगर हमारे द्वारा किया गया प्रयास आपके लिए हेल्पफुल सिद्ध हो रहा है तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी मॉडल संस्कृति स्कूलों की परीक्षा की तैयारी में मदद मिल सके। अगली वीडियो में हम इससे थोड़ा सा कठिन लेवल के प्रश्न पत्र लेकर आएंगे। अगर आप चाहते हैं इस तरह के प्रश्न आपके लिए हेल्पफुल सिद्ध हो रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।
Thanks for watching.